हैं कि आप हम सबके, तो स्वागत है आप सबका। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि हम लोग मनुष्य हैं, हम सभी लोग ह्यूमन नेचर से बिलोंग करते हैं, हम सबका मानव स्वभाव होता है। और ये पूरी दुनिया जो है वो किसी लकीरों से नहीं बनी है। आप सोचेंगे कि यहाँ से यहाँ नक्शा खींच देंगे तो ये भारत हो जाएगा, यहाँ से यहाँ नक्शा खींच देंगे तो ये पाकिस्तान हो जाएगा, यहाँ दुबई, मलेशिया, सिंगापुर, अनेक अनेक अनेकों देश, ये केवल रेखा खींचने से नहीं होता। हम सभी मनुष्यों के द्वारा बनाया गया ये पूरा क्षेत्र होता है, देश होता है या कुछ भी होता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? मनुष्य। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? मानव जाति। तो मानव जाति किस तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे से कैसे संबंध बनाया हुआ है। आज देखिए, किसी एक जगह पे कोई एक घटना होती है, पूरा मानव जाति इससे प्रभावित होता है। अभी देखिए रूस और यूक्रेन में क्या हाल हो रहा है, पूरी दुनिया उससे प्रभावित है। सोचने वाली बात है कि अब ये जो दुनिया है, ये जो हम सबका जीवन है, वो केवल हमारे से नहीं चलता, ये पूरा हम सबका जीवन ये पूरे मानव जाति से प्रभावित होता है। आपको ये समझना है कि आप अपने जीवन को किस तरह से प्रभावित करना चाहते हैं, आप समाज को किस तरीके से प्रभावित करना चाहते हैं, क्योंकि आप भी एक इंपॉर्टेंट कड़ी है इस समाज के। तो आपका जो रिलेशनशिप है, आपका जो संबंध है, वो लोगों के साथ कैसा हो, आपका जो संबंध है, रिलेशन है, वो किस तरीके के हो, और इसी पर हम लोगों का व्यापार भी निर्भर करता है। नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअल में प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट ओनली प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस। ये केवल प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस नहीं है, इट्स रिलेशनशिप बिजनेस। ये रिलेशनशिप का बिजनेस है। ये बड़ा महत्व वाली बात समझना होगा, क्योंकि अगर आपको इस व्यापार में सफलता अर्जित करनी है, अगर आपको इस व्यापार में अचीवमेंट्स करने हैं, तो आपको ये समझना होगा कि हम सभी लोगों का जो रिलेशनशिप है वो जितना अच्छा होगा, उतना बढ़िया आप पैसे बनाओगे, उतना बढ़िया सफलता आपको अर्जित होगी। तो रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब बात आती है क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखिए वही बात है कि मनुष्य जो है वो एक भावनात्मक प्राणी होता है, उसके अंदर विचार शक्ति होता है। तो सामने वाले की अगर भावनाओं को, उनके स्वभाव को समझने में अगर हम सफल हो गए, तो हमारा उनसे संबंध अच्छा हो जाएगा। अगर हम सामने वाले को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, तो निश्चित रूप से हम सभी लोग उनसे अपने साथ मिल करके काम नहीं कर सकते और न करा सकते हैं, क्योंकि आप किसी से काम नहीं कराते, आपके संबंध ही है जिस कारण से लोग आपके साथ मिलके काम करते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट यही है कि हम सभी लोग अच्छा से अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करें। अब ये, और एक बात रहीम दास जी ने भी कहा है कि भाई, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो आपको कभी भी ऐसे संबंध नहीं बनाने हैं या ऐसी बात नहीं करनी है जिससे आपके संबंध में खटास आ जाए और जीवन भर के लिए वो दिमाग में रह जाए। एक छोटी सी कहानी याद आ रही है, मैं आपको सुनाऊंगा कि आखिर ये संबंध बनाने में कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर करके लोग अपने जीवन को बेटर से बेटर संबंध बना लेते हैं या फिर उसे खराब कर लेते हैं। जैसे एक बार की बात है, दो मित्र गोवा के किनारे ऐसे ही टहल रहे थे, और टहलते टहलते कुछ बातचीत में थोड़ा सा टफ वर्ड्स के बातचीत होने लगे और लोग झगड़ा करने लगे। तो एक मित्र जो था वो झगड़ा करते करते कहा, कोई बात नहीं है, ठीक है, मैं तुम मेरे को ये कह रहे हो। तो वो सारा कुछ सुनने के बाद वो रेत पर उसकी बात को लिख दिया, उसकी बात को रेत पर लिख दिया। कहा कि देखो, तुम ये सारी बातें बोल रहे हो, हम इस चीजों को रिमाइंड करेंगे और तुम शायद बाद में गलती करोगे, पछताओगे, क्योंकि तुम्हारी ये गलती है। तो उसने रेत पर लिख करके आगे बढ़ा। जैसे ही थोड़ी दूर आगे बढ़ा, फिर उन लोगों ने पॉजिटिव वे में बात करना शुरू किया, क्योंकि मस्तिष्क में बहुत बड़ी शक्ति होती है।
आप अगर नकारात्मक सोचना शुरू करेंगे तो वो सारी आपकी कमियां गिना देगा। जैसे मान लीजिए घर में पति पत्नी रह रहे हैं, तो अगर झगड़ा हो जाएगा तो जानते हैं आपकी सारी कमियां आपको बता दिया जाएगा। झगड़ा में क्या होगा, आपकी एक एक छोटी छोटी कमियां आपका ब्रेन उठा उठा के देना शुरू करे। आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आपने वहां गलती करी, आपने वहां करी, पूरी जिंदगी गलती की है, तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने वैसा नहीं किया, ढेर सारी बातें आपको सुनने को मिलेगा। अच्छा, जब सारा कुछ माहौल ठीक रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, तो आपके बहुत सारे अच्छी बातें भी बताने लगेंगे कि देखिए आपने यहाँ अच्छा किया था, ये अच्छा किया था। यानी मस्तिष्क के अंदर अच्छा बुरा दोनों चीज स्टोर्ड है। जो आप कमांड देंगे, जो आप जैसे कंप्यूटर में कमांड देते हैं, तो वो चीजें आपको रिफ्लेक्ट कर देता है। जैसे आप मान लीजिए वर्ड एक्सेल किसी पे काम कर रहे हैं, एक्सेल पे काम कर रहे हैं, आपने फार्मूला दे दिया कि मुझे एबव देन 100 का लिस्ट निकालो, तो वो 100 से ऊपर का जो नंबर होगा वो लिस्ट निकालेगा। आप कहेंगे कि लिस्ट निकालो बिलो द 100, तो वो 100 के नीचे का निकालेगा। यानी वो आपके कमांड के ऊपर, आपके कमांड के ऊपर काम करता है, आप उससे क्या कराना चाहते हैं। सेम ऐसे ही आपके ब्रेन है, आपका मस्तिष्क है, इससे आप क्या कराना चाहते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप नकारात्मक बातें बताना शुरू करेंगे तो ये पूरा दिमाग नेगेटिव रिजल्ट आपको दे देगा कि हाँ ये कमी, ये कमी, ये कमी। जैसे मान लीजिए आपके मन में फाइटो से लाइफ के बारे में आया कि नहीं सर हमसे नहीं हो पाएगा, ये लोगों से बात करना, लोगों को समझाना, लोग सुनते नहीं हैं, लोग अपनी ही बात करते हैं, लोग नहीं सुनते हैं। तो आपका ब्रेन ये जवाब देने लगा और फिर आपने निर्णय किया हमसे नहीं हो पाएगा। फिर आपका एक ब्रेन था, उसी ब्रेन ने कहा कि नहीं हम इस काम को कर पाएंगे, इस काम को कर पाएंगे, क्योंकि अगर सुरेंद्र सर कर सकते हैं, अगर गुरदीप सर चार्टर्ड अकाउंटेंसी करते हुए कर सकते हैं, अगर अभय वर्मा जी कर सकते हैं, अगर विजय सिंह सर कर सकते हैं, अगर धर्मवीर जी कर सकते हैं, शिवशंकर जी कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। इट मीन्स कि अगर कोई एक सक्सेस पर्सन कर पा रहा है तो हम क्यों नहीं। तो कहने का मेरा मतलब क्या है कि आपका ब्रेन ने पॉजिटिव रिजल्ट देने लगा और आप फिर उसमें टिक जाएंगे। तो सबसे बड़ी शक्ति क्या है कि आपको अपने को भी समझना है और सामने वाले को समझना है। और कभी भी ये मनुष्य जो है ना, भावनात्मक प्राणी है, तो भावनाओं में बहता है, इसलिए उसकी भावनाओं को समझे, कभी भी उसकी भावनाओं को ठेस न पहुंचाए। अगर भावनाओं को ठेस आपने पहुंचाया तो संबंध खराब हो जाएगा, और जब संबंध खराब हो जाएगा तो बिजनेस समाप्त हो जाएगा। टूटे से फिर ना जुड़े, और जुड़े तो गांठ पड़ जाए। ये बड़ा महत्व वाली बातें हैं। तो कहने का मेरा मतलब है कि अब हम लोग आखिर ये रिलेशनशिप बनाए कैसे, कैसे सस्टेन बनाए रखें। सबसे पहले अगर आप रिलेशनशिप को बनाना चाहते हैं, उसे सस्टेन रखना चाहते हैं, तो ध्यान दें, लिसन केयरफुली टू अदर्स एंड टेक इंटरेस्ट टू हिम। हर व्यक्ति ना अब बोलना चाहता है, कोई सुनना नहीं चाहता। हर कोई, आप किसी से भी बात करेंगे ना, अच्छा चलिए, अगर कोई छोटा बच्चा होगा आपके घर में, तो अगर वो स्कूल से आता है ना, तो दिन भर जो स्कूल में हुआ रहता है वो तुरंत सुनाना शुरू करता है। पापा सुनो सुनो सुनो, आज मेरे स्कूल में ऐसे 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 हुआ। हाँ जी ठीक है। अगर आप ध्यान पूर्वक नहीं सुनेंगे तो वो गुस्सा आ जाएगा, वो नाराज हो जाता है। क्यों नाराज हो जाता है कि मेरी बात नहीं सुनते मेरे पापा, मेरी बात मेरी मम्मी नहीं सुनती। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको सामने वाले को अच्छे तरीके से सुनना है, और अगर आपने अच्छे तरीके से सुन लिया तो क्या होगा, यानी उसके अंदर इंटरेस्ट ले लिया, तो जानते हैं वो क्या करेगा, वो सिर्फ एक चीज करेगा, वो आपको पसंद करना शुरू कर देगा। जब वो आपको पसंद करना शुरू करेगा तो आप रियलाइज करिए कि अगर वो पसंद करना शुरू कर दिया तो वो आपकी सब बात मानेगा। जैसे कोई भी व्यक्ति किसी को पसंद करना शुरू करता है तो उसकी सारी कमियों को वो नहीं देखता। आप देखें बहुत सारे लोग करते हैं ना, किसी को प्रेम करते हैं, किसी को पसंद करते हैं, तो उसकी हर बुराइयों को ध्यान में नहीं देंगे, वो उसकी हर अच्छाई को ध्यान में देंगे। तो उसी तरीके से अगर आप उसके में इंटरेस्ट लेंगे, सामने वाले व्यक्ति के अंदर अगर आपने रुचि लिया, तो सामने वाला व्यक्ति आपसे मिलना जुलना शुरू करेगा, आपके साथ इंटरेस्ट लेगा, और फिर आपसे अच्छा रिलेशनशिप बनेगा, फिर आप जो कहेंगे वो करेगा। तो आपको ये काम करना है, यानी सामने वाले को सुनो चुपचाप और अच्छे तरीके से, उसकी हर बात में इंटरेस्ट लो। इंटरेस्ट का मतलब है जैसे वो कोई बात बोल रहे हैं, अच्छा वेरी गुड,
हाँ ये ठीक है, अच्छा ऐसा कैसे हुआ, मतलब कुछ ना कुछ बातचीत के दरमियान आप कुछ ना कुछ ऐसे क्लू देते जाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसी बातें करते जाएंगे जिससे सामने वाला व्यक्ति आपकी वो उसको लगेगा कि हाँ आप सुनना पसंद कर रहे हैं, आप मेरी बात जानना चाहते हैं, तो वो फिर आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा। और मेन बात तो यही है। दूसरा एक चीज और होता है, ह्यूमन नेचर को एक चीज जानिए, अगर आप रिलेशनशिप अच्छा बनाना चाहते हैं तो आपके अंदर एक चीज होना चाहिए, गिव कंस्टेंटली रिसीव ऑकेजनली का विचार, मतलब हमेशा देने का भाव होना चाहिए। अगर देने का भाव है, अगर मदद की भावना है, अगर हेल्पिंग नेचर है, तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति आपको पसंद करना शुरू करेगा, आपसे रिलेशनशिप बनाना शुरू करेगा। क्योंकि देखिए हर कोई व्यक्ति ना कुछ चाहता है, हर कोई व्यक्ति के अंदर एक चाहत होती है कुछ पाने की। अच्छा एक बात बताइए, आप सोचते होंगे कि ये साधु महात्मा लोगों को तो कुछ नहीं चाहिए। अरे नहीं भाई, उनको अगर नहीं चाहिए तो कंदरा में जाकर के तपस्या क्यों करते, वो इतना कठिन तपस्या है, वो कठिन चीजें को क्यों करते, इसलिए कि उन्हें ईश्वर की प्राप्ति चाहिए। उनके पास भी चाहत है, उनके पास भी लक्ष्य है कि वो क्या पाना चाहते हैं। तो वही बात आपके साथ है, आप अपने जीवन में क्या पाना चाहते हैं ये तो निर्धारित करिए, लेकिन सामने वाला व्यक्ति को समझिए कि वो भी कुछ पाना चाहता है। अगर आप उसको वो चीज दे दें तो वो आपसे जुड़ जाएगा। सामने वाला आपसे तभी जुड़ेगा जब सामने वाले की इच्छा पूरी हो, जब सामने वाले का जो वो चाहता है वो पूरी हो। तो देने का हमेशा आपके अंदर एक भावना होनी चाहिए, कभी भी सेल्फिशनेस, कभी भी आपके अंदर स्वार्थ की भावना नहीं होनी चाहिए, त्याग की भावना होनी चाहिए, मतलब कुछ देने की भावना होनी चाहिए। अगर आप जैसे बिजनेस कर रहे हैं और आपने किसी सामने वाले से अपेक्षा किया हुआ है कि सर वो इतना बिजनेस आएगा तो मेरा ये हो जाएगा, वो इतना करेगा तो मेरा ये हो जाएगा, जब ये भावना होती है और सामने वाला नहीं किया तो बुरा लगता है। तो हमें ये करना है कि सामने वाले को, मेरे को क्या करना है, सामने वाले का हेल्प मुझे क्या करना है। जब देखिए ये नजरिया ही हमको आगे बढ़ाता है। अगर नजरिया स्वार्थपूर्ण है तो हम जरूर से जरूर परेशान होते हैं, क्योंकि सामने वाला ना स्वार्थ स्वार्थ एक गंध है, एक दुर्गंध है, इसे समझिए। स्वार्थ एक दुर्गंध है जो आपको से दूरी बना लेगा, और कुछ देने की भावना एक ऐसा सुगंध है जो आपके तरफ लोगों को आकर्षित कर देगा। तो आपको क्या करना है, आज से कुछ सामने वाले के बारे में सोचिए, उसकी मैं क्या मदद कर सकता हूँ। ये थोड़े मैं कर रहा हूं कि पैसा ही, नहीं नहीं नहीं, आप कुछ भी सोच लीजिए कि उसको क्या जरूरत है, उसका वो मदद कर दे, उसके बारे में थोड़ा सोचिए और आप अपनी क्षमता के अनुसार सोचिए, मैं अपनी क्षमता के अनुसार उसकी क्या मदद कर सकता हूँ। अच्छा कभी कभी आप लोग महसूस करते होंगे कितना अच्छा लगता है, अच्छा एक अनुभव करिए, अगर आप किसी रिश्तेदारी में गए, रिश्तेदारी में जाने के बाद जब आप वापस आते हैं तो जब आपके जेब में कोई 50 रुपया, 100 रुपया या 20 रुपया भी डालता है ना, तो बात पैसे की नहीं है, बात जब आप बाहर आकर के, ये स्वाभाविक है आप देखेंगे, तो जब आप बाहर आकर के उसे देखते हैं ना तो आपको फील होता है हाँ चलो अच्छा कुछ मिला, 50 रुपया मिला, 20 रुपया मिला। ये जब हम लोग छोटे छोटे थे तो एक खुशी की भावना जागृत होती थी, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति जब भी कुछ देता है अपनी क्षमता के अनुसार तो हमें भी अच्छा लगता है, और वो उससे हमारा जुड़ाव बढ़ जाता है। हम सोचते हैं बहुत अच्छी है नानी, बहुत अच्छी है दादी, बहुत अच्छा है मामा। ये कैसे, क्योंकि जब वो सामने वाला कुछ देता है तो हमारा रिलेशन उस व्यक्ति के प्रति कुछ और एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। अब अगर संबंध बना के रखने हैं तो एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज है, वो है कमिटमेंट। कमिटमेंट हमें हमेशा लोगों के साथ जुड़ाव बना करके रखता है। कमिटमेंट वो चीज होती है कि जब किसी भी व्यक्ति से हम कुछ भी बात करते हैं, और अगर हम कोई बात करते हैं, कुछ हमने वचन ले लिया और उसे हम पूरा नहीं किए, तो चलो एक बार तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर 2 बार 3 बार अगर ऐसा हो गया, बार बार ऐसा हो गया, तो हम पर से वो भरोसा उठ जाता है, उसका हम पर से उसका भरोसा उठ जाता है। और जब भरोसा उठ जाता है तो संबंध टूटने लगते हैं, वो संबंध फिर लंबे समय तक नहीं चलता, क्योंकि संबंध भी भरोसे पे चलता है, रिलायंस पे चलता है, बिलीव पे चलता है, ट्रस्ट पे चलता है। तो कमिटमेंट आप वही करें जो आप पूरा कर सकें।
कहा गया है, हम सबके जो आदर्श रहे हैं भगवान राम, उन्होंने या उनकी पूरी पीढ़ी, उन्होंने कहा दशरथ जी ने कि प्राण जाय पर बचन न जाई, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय पर बचन न जाई। ये हमारे मौलिक सिद्धांत रहे हैं, ये हमारे हमारे नेचर हैं, ये हमारा प्रवृत्ति है। तो हमें इन सब पे अगर हम चलेंगे तो सक्सेस निश्चित रूप से है, क्योंकि रास्ता वही है, सफलता का रास्ता वही है जिस रास्ते पे महान लोग चले हुए हैं, वही तो रास्ता है। महाजनों गतेन स पंथा, पंथ वह है जिस रास्ते पर महाजन मतलब महान लोग चले हुए हैं। तो माय डियर फ्रेंड, आपको अपनी वचनबद्धता पे, बहुत कमिटमेंट पे खरे उतरना है। आप जो बोले वो जरूर करें। किसी से कुछ भी आपने कमिटमेंट कर दिया कि सर हम आपका ये काम करेंगे और आपने नहीं किया तो आपका ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। झूठ नहीं बोलना है, डोंट लाई। आपको किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसी कोई बात नहीं करनी है जो झूठ हो, जो ऐसे ही हो, तो आपको झूठ नहीं बोलना है, ठीक है। बी और साथ ही साथ आपको पारदर्शी रहना है। अगर आप ट्रांसपेरेंट रहेंगे, ट्रांसपेरेंट पारदर्शी मतलब जो आप, पारदर्शी का मतलब क्या हुआ कि अगर आप जैसे हैं वो अगर आप वैसे ही लोगों को प्रेजेंट करेंगे तो लोगों को ये पता चल जाएगा कि सर जो बोलते हैं वो करते हैं, वो प्रूफ के साथ होता है। यानी अपने आप को प्रूव करना पारदर्शी है। खुले दिल से बोले, अगर आप खुले दिल से बोलेंगे तो सामने वाला व्यक्ति आपके साथ अटैच होना शुरू हो जाएगा, निश्चित रूप से एक लंबे समय तक आपका संबंध बना रहेगा। कभी भी किसी भी व्यक्ति से अगर संबंध बना के रखना है तो चौथा चीज बड़ा महत्वपूर्ण है, गिव रिस्पेक्ट एंड अप्रिसिएशन टू एवरीवन। हर व्यक्ति को सम्मान की भूख होती है, ये बहुत बड़ी भूख है। एप्रिसिएशन हर कोई चाहता है, एप्रिसिएट होना मतलब प्रोत्साहित होना। आपको बिलीव नहीं होगा, मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं। हमारे गुरदीप सर हैं, जो गुरदीप सर की एक खास बात जानते हैं, सर के अंदर इतनी वाक्पटुता है, इतनी वैकेबुलरीज है, इतनी ज्ञान है कि वो आपको टू द पॉइंट बहुत ही शानदार तरीके से अप्रिशिएट करते हैं। हम लोग जब भी कुछ भी बोलते हैं ना तो अलग से स्पेशल मैसेज सर भेजते हैं, सर आपने बहुत अच्छा किया, मतलब कुछ ऐसा बोलते हैं कि अंदर से दिल खुश हो जाता है। तो ये क्या हो गया, ये दिल खुश करने वाली कौन सी बात है, एप्रिसिएशन। और मेरा लगाव गुरदीप सर से और बढ़ता चला जा रहा है। वैसे ही गुरदीप सर का भी है, सबके साथ है, क्योंकि ये लोग तो बहुत ऊंचे लेवल के लोग हैं। क्योंकि देखो ऊंचे लेवल का मतलब क्या होता है, जब हम नीचे होते हैं ना तो हमें केवल थोड़ी दूरी तक दिखाई देता है। जैसे आप अच्छा गली में रहेंगे तो गली तक ही तो दिखाई देगा, लेकिन अगर आप छत पे चले जाएंगे तो आपको मोहल्ला दिखाई देगा। अगर आप 10 तल्ले ऊपर चले जाएंगे, 15-20 तल्ले ऊपर चले जाएंगे तो क्या दिखेगा, पूरा शहर दिखेगा आपको। और अगर आप हवाई जहाज में बैठ करके ऊपर देखेंगे तो पूरा शहर नहीं, पूरा पृथ्वी तक दिखेगी, मतलब ऊपर और आने के बाद। तो ये होता है, आप जितना ऊपर जाएंगे उतना समता आपके अंदर आती चली जाएगी। आप जब जब देखिए रियल बात बता रहा हूं, आप लोग सोचिए जब आपकी टीम होती है 10-5 की, तो आप लोग कैसे झगड़ा करते हैं, ये उसको मत जोड़ना, उसको हम जोड़ेंगे, अरे उसके साथ ऐसा नहीं करना, और ये जल्दी से हम जोड़ ले नहीं तो वो जोड़ लेगा। मतलब किसी भी व्यक्ति के साथ वो ये डरा होता है कि बल्कि वो कोई प्लान दिखाने चला गया और प्लान दिखा करके आया तो पीछे से हम चले जाते हैं, आईडी उठा लेते हैं। ऐसा लोग करते हैं कि नहीं, खूब होता है ऐसा। ये कब होता है, जब शुरुआती लेवल होता है। तो आज जो ऊपर हो जाता है, जो डायमंड हो जाता है, जो डबल डायमंड हो जाता है, जो गोल्ड डायरेक्टर हो जाता है या बड़े लेवल के लोग हो जाते हैं, वो लोग इस पर विचार ही नहीं करते। वो कहते हैं हाँ गुरदीप सर भी मेरे हैं, वो चाहे हमारी टीम हो, ये पूरी कंपनी मेरा पूरा, जैसे कहते हैं ना भारत के जो ऋषि थे वो क्या बोलते थे, वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरी पृथ्वी मेरा परिवार है। ये थॉट कैसे आता है, जब आप अपने आप को इवोल्यूट करते हैं, जब अपने आप को ऊंचे स्तर पे ले जाते हैं, जब आप संघर्ष करते हैं अपनी आत्मा के साथ, अपने आत्मा को आगे बढ़ाते हैं। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि अपने आप को ऊंचा उठाएं, और ऊंचा उठाने के लिए आप लोगों को भी सम्मान दें और अप्रिशिएट करें। आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये बहुत बड़ी शक्ति है। अगर एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं आपको। छोटी सी कहानी ये है कि आप, एक बार की बात है
एक महिला रोज घर में खाना बनाती थी और अपने हर जो फैमिली मेंबर है उन सबको देती थी। तो जब फैमिली मेंबर को देती थी तो लोग खाते थे चले जाते थे, खाते थे चले जाते थे, कुछ बोलते नहीं थे। एक दिन की बात थी, वो जब सब लोग खाने पे आए डाइनिंग टेबल पे, तो वो सबके जो थाली है, थाली में कुछ भूसा डाल करके सबके सामने परोस दी। और जब परोस दी तो सब लोग नाराज हो गए, गुस्सा हो गए, उखड़ गए। उन्होंने कहा कैसी बेहूदगी है, ये कौन सा तरीका है, हम लोग भूसा खाएंगे? तो उसने कहा कि रोज ही तो खाते हो तुम लोग भूसा। अरे भाई, जिस तरीके से आज तुमने बोल दिया कि ये हम लोग नहीं खाते, ये अच्छा नहीं है, बुरा है, वैसे रोज नहीं बोल सकते कि हाँ आज तुमने जो बनाया ये अच्छा है बुरा है, कुछ मुझे पता ही नहीं चला था तो तुम लोग खाते क्या हो? तो कहने का मतलब है कि आप अगर किसी ने आपको कुछ दिया, किसी ने खाना बना के दिया, क्यों नहीं अप्रिशिएट करते? क्यों नहीं कहते हाँ आज की सब्जी बहुत अच्छी है, आज का भोजन बहुत पसंद आया, मजा आ गया खा करके? जब आपके अंदर से वो चीज निकलना शुरू करेगा तो सामने वाला आपको और अच्छा से अच्छा खिलाना शुरू करेगा। जैसे एक दिन की बात है, हम सुरेंद्र जी के यहाँ गए थे और सुरेंद्र जी की वाइफ ने बहुत अच्छा खाना बनाया था और दही बड़ा बनाया था। दही बड़ा बहुत पसंद आया मुझे, हम भी थे और डॉक्टर विजय सर भी थे हमारे साथ। तो हम दोनों लोग खाए पिए, बहुत कुछ पसंद आया। मैंने कहा कि भाई दही बड़ा तो आपका बहुत लाजवाब है। तो हम अगर सच में कोई चीज अच्छी बनी है तो हम उसे अप्रिशिएट नहीं करें, खाए पिए चले आए, तो सामने वाले को क्या पता कि सर को क्या अच्छा लगता है। तो अगर हम दोबारा जाएंगे तो वो फिर से हमें दही बड़ा खिला सकती है। तो कहने का मेरा मतलब क्या है कि आपको क्या पसंद है, सामने वाले को क्या पसंद है, थोड़ा अप्रिशिएट करिए। एक एक और आपको बताएं कि एक बार की और बात है कि अगर आपने अप्रिसिएशन किया तो क्या फायदा होता है। एक बार की बात है, पर डे झगड़ा तो होता था परिवारों में, मतलब कभी कभार परिवार में हो ही जाता है, तू मैं, तो कमियां भी होती हैं। एक दिन की बात है, एक महिला एक ऐसे ही मीटिंग में चली गई और वहां पे यही सब बातें हो रही थी, अप्रिसिएशन की, रिस्पेक्ट की, इस तरीके की बातें, लोगों से कैसे संबंध बनाया जाए, जिसे आज हम आपसे कर रहे हैं। तो उसने क्या किया कि अपने पतिदेव से शाम को आए तो पूछे कि एक बात बताओ, मैं बहुत अच्छी नहीं हूं, मुझे लग रहा है कि मैं आपको बहुत तंग करती हूँ, और आप एक काम करो कि आप मेरी कुछ कमियां, आप मेरी 5 कमियां बता दो जिसे हम सुधार करें। तो वो पतिदेव जी उसके जो थे वो बड़े थोड़ा सा दिमाग लगाए कि अच्छा बहुत दिन बाद ऐसी बात हो रही है। कहा ठीक है कोई बात नहीं, अभी सोचने का समय दो, सोच करके बताएंगे। ठीक है बबन जी, थैंक यू। कहने का मेरा मतलब क्या था कि यहाँ पर जो हम सोच के बताएंगे कल तुम्हें। अब वो अगले दिन तैयार हुए, तैयार व्यार हो करके ऑफिस गए। ऑफिस जाते समय रास्ते में एक डेकोरेशन, फ्लावर डेकोरेशन का दुकान होता है ना, उस दुकान पे गए और वहां उन्होंने कहा कि भाई एक काम करो, एक बुके बनाओ सुंदर सुंदर फूलों के, और बना करके उसमें इस एड्रेस पर ये बुके भेज देना। तो उन्होंने अपने घर का एड्रेस दिया, बुके में एक लिफाफा दिया, एक लेटर लिख करके दिया और कहा उस लेटर में वो जो बुके था, बुके के अंदर वो लेटर डाल करके कहा कि इसे इस एड्रेस पे पहुंचा देना। कहा ठीक है सर कर देंगे। अब क्या हुआ कि ये ऑफिस आ गए, अपना काम किए जो भी करना था, और वो बुके वाला बुके तैयार कर करके वो गया उस घर पे दे दिया। उसने जब देखा कि ये कहाँ से आया है, कहा एक साहब ने भेजा है आपके यहाँ ये बुके। कहा अच्छा कौन साहब है मेरे भाई जो मुझे बुके भेज रहे हैं? तो जब वो बुके लेकर के अंदर गई तो लिफाफा देखा उसमें, और लिफाफा जब देखा तो उस लिफाफा में लिखा हुआ था, मेरी प्रिय, मुझे, मैं रात भर सोचता रहा लेकिन तुम्हारी एक भी कमियां मुझे अभी तक दिखाई नहीं दी, मुझे तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं दिखाई दी, मुझे तुम बहुत प्रिय हो, तुम जैसी भी हो उसी उसी हिसाब से मुझे दुनिया में सबसे प्यारी प्रिय पत्नी तुम मेरी हो। इस तरह से कुछ अप्रिसिएशन लिख करके उन्होंने दे दिया। अच्छा अब सोचिए शाम को जब साहब आएंगे ऑफिस से तो कैसा
फील होगा या क्या होगा एक्टिविटी? सोच के जरा देखिए। जानते हैं क्या हुआ? जब वो गाड़ी से उतरे घर के दरवाजे पे, जिस टाइम पे रोज जाते हैं ऑफिस से, उसी टाइम पे तो घर से जाएंगे, घर पे पहुंचेंगे। तो घर पे पहुंचे तो उस समय दरवाजे पे उनकी पत्नी खड़ी थी। पत्नी उनकी दरवाजे पे खड़ी थी और उसके बाद तुरंत उनके आओ भगत करी। उसके बाद तुरंत चाय बनाना या जो भी जो उसके थे, उसने बड़े प्रेम से, बड़ी खुश मिजाज से होकर के उसने ये काम किया और संबंध धीरे धीरे और प्रगाढ़ होते गए। तो कहने का मेरा मतलब है कि ये बहुत बड़ी शक्ति है। अगर आपका संबंध आपके घर में ही अच्छा नहीं है, आपका संबंध आपके पड़ोस में, परिवार में, रिलेशनशिप अगर अच्छा नहीं है, तो निश्चित रूप से आप ये समझ जाइए कि आप व्यवसाय भी बड़ा अच्छा नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए कोई टीम का बंदा बहुत अच्छा बिजनेस किया, आपका दिल खुश हो गया, होता क्या है देखिए, ये ऐसा नहीं है कि आप जो भी कुछ कर रहे हैं तो एक तो नॉर्मल लाइफ में कर रहे हैं, लेकिन अगर कुछ एक्स्ट्रा आपने कर दिया, कुछ ऐसा कर दिया जो लोगों की कल्पना से ऊपर है, तब तो एक्स्ट्रा चीज है ना। जो हम सोचते नहीं, अगर वैसा कुछ हो जाए तो दिल खुश हो जाता है। और ऐसे कंडीशन में अगर टीम का कोई बंदा कुछ ऐसा कर गया आपकी टीम में, तो आप अगर उसे कोई ना कोई ऐसा ही कुछ, मान लीजिए आपने कुछ मिठाई का डब्बा लिया और उसके बिना बताए उसके घर चले गए और उसको एक बुके दिया या कुछ भी दिया या कुछ अप्रिशिएट कर दिया, तो जानते हैं उसका आपके साथ रिलेशन बन जाएगा। अरे सर, अरे थैंक यू सर। कहने का मतलब है कि कुछ ना कुछ ऐसा सोचना होगा जिससे सामने वाला व्यक्ति आपके साथ कनेक्ट हो। केवल यही सोचना, हाउ टू रेस्पेक्ट एनीवन, हमें लोगों का कैसे सम्मान करना है, अप्रिशिएट करना है, इससे संबंध बहुत बेजोड़ बनते हैं। और इसी का विरोधा है नो क्रिटिसाइज टू एनीवन, किसी की आलोचना नहीं करनी, किसी की भी आलोचना नहीं करनी। क्योंकि होता क्या है, अगर हम किसी की आलोचना करते हैं, यानी हम आपकी तरफ अगर उंगली दिखा रहे हैं, तो ये पक्का जान के चलिए कि जब भी हम उंगली दिखाते हैं तो 3 उंगली आपकी तरफ है। यानी अगर सामने वाले में एक कमी है तो मेरे भाई अपने अंदर 3 कमियां हैं। हम केवल कमियां ढूंढ रहे हैं, तो क्या कमियों की फैक्ट्री बनना चाहते हैं क्या? क्योंकि जो हम ढूंढते हैं, जो हम खोजते हैं, वही तो मिलेगा। तो हम कमियां ढूंढ रहे हैं सब में, तो वही कमियां हमारे अंदर आने लगी। हम गुणवत्ता हो गए, कमियों का भंडार हो गए। भाई आप अपने अंदर क्या रखे हो, ये सोचो ना। तो कहने का मतलब क्या है कि कभी भी किसी की क्रिटिसाइज नहीं करनी है। वो कुछ भी गलती कर रहा है, नो प्रॉब्लम, समय है, बदल जाएगा। ये चीज समझ जाइए, समय है, बदल जाएगा, क्योंकि स्थिर नहीं रहता समय। एवरी मोमेंट इट विल बी चेंज, हमेशा ये बदलता है। अगर हम बात करें तो एक बार की बात बता रहे हैं, आप लोग अब्राहम लिंकन का नाम सुने होंगे। अब्राहम लिंकन साहब अमेरिका के बहुत बड़े महान व्यक्तियों में से एक और राष्ट्रपति भी रहे। वो एक बार, वो उनके अंदर वो आलोचक थे, बहुत बड़े आलोचक, किसी भी व्यक्ति की आलोचना बड़ी जबरदस्त करते थे। और वो वकील भी थे, वकालत करते थे। उन्होंने क्या किया कि हर व्यक्ति की कमियां निकालते थे। एक बार एक व्यक्ति की बहुत बड़ी कमियां उन्होंने निकाल करके, वो जो न्यूज़पेपर होता है ना, उसमें वो उनका छपता था, तो उसमें छप गया। अब उस सामने वाला व्यक्ति गुस्सा गया और उसने पता लगा दिया, क्योंकि बेनाम वो पत्र होता था, बेनाम छपाई होती थी। उसने खोज निकाला कि किसने ये लेटर लिखा है मेरे खिलाफ, और वो आ करके उनके दरवाजे पर दहाड़ना शुरू किया कि निकलो बाहर, देखते हैं तुम कैसे लिख दिए मेरे बारे में। और वो निकले नहीं, बहुत बातचीत बढ़ी और उसने कहा, घोषणा किया कि फलाने इस मैदान में, इस दिन में अगर तुम्हारे अंदर दम है तो आओ, लड़ाई होगी। अगर जो जीता वो जीता, नहीं तो साले को मार काट होगी। अगर या तो तुम जिंदा रहोगे या तो हम जिंदा रहेंगे, यहां तक बात आ गई। और अंतिम में उस दिन, अब बात है कि सम्मान की बात होती है, तो क्या होता है, लिंकन भी और वो सामने वाला व्यक्ति भी, वो दोनों के अंदर युद्ध चलने की तैयारी हो रही थी। कई लोगों ने मिलकर के बीच बचाव किया और उससे झगड़े को निस्तारण किया। गांव देहात में हर जगह दिखाई देता है, ये सब होता है। तो उस समय में, उस परिस्थिति में क्या हुआ कि खूब लड़ाई जो हो रही थी, उससे बचने के बाद उन्होंने निर्णय किया, आज के बाद मैं किसी का भी आलोचना नहीं लिखूंगा। और उसके बाद
उन्होंने कभी किसी की आलोचना नहीं लिखी। एक बार की घटना और हुई कि जब वियतनाम से अमेरिका का युद्ध चल रहा था, उस समय उन्होंने उनका लड़ाई का ऐसा सिचुएशन था, या किसी देश से लड़ाई हो रही थी अमेरिका की, और अमेरिका का सेनापति जीतने के कगार पर था, क्योंकि बाढ़ आ गई थी। बाढ़ आ गई थी तो सामने वाले व्यक्ति की जो पूरी फोर्स थी वो बाढ़ के कारण से वो भाग नहीं पाएगी, और वो फंस गया था एक एरिया में। तो अमेरिका के जो सेनापति थे वो चाहता था उस पे मार काट कर करके उस राज्य पे मतलब जीत सकता था। तो लेकिन उसी समय उसने युद्ध विराम की घोषणा कर दी। या उन्होंने लेटर लिखा कि तुम्हारे जैसा मूर्ख दुनिया में कोई भी सेनापति नहीं होगा। मैं तुमको बार बार कह रहा हूं कि तुम अब चढ़ाई करो, तुम एक्शन लो, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, तुम साले को कुछ भी कर ही नहीं रहे हो। उन्होंने नाराजगी भरे बहुत बड़े पत्र लिखे, 2-3 पेज का, और लिख करके अपने वो जो उनका जो जगह था टहलने वाला दालान, जिसे हम लोग अपने यहाँ बोलते हैं, तो उसमें पोर्च में वो टहल रहे थे, खूब इधर उधर टहल रहे थे और सोच रहे थे क्या करूं क्या करूं। उन्होंने लिख करके उसको लेटर को पोस्ट नहीं किया। वो ये बात कैसे पता चली, जब वो व्हाइट हाउस से चले गए तो व्हाइट हाउस का पुराना पेपर ओपन होता है ना कि क्या क्या है, कौन फेंकना है कौन, तो उसमें उनके लेटर लिखा हुआ रखा हुआ था। उनकी पत्नी भी बड़ी समझदार थी, वो जब भी ऐसे कोई लेटर लिखा करते थे तो सैकड़ों लेटर वो जब रखते थे ना कि अगले दिन पोस्ट करने जाना है, तो उनकी वाइफ ही रख लेती थी, कहती थी हाँ हाँ मैंने पोस्ट कर दिया है। तो ऐसा बहुत सारी बार उनके जीवन में हुआ, आलोचनाओं के कारण से उनका जीवन बहुत तहस नहस हुआ था, और बाद में उसी कारण से उनको लोग सम्मान करने लगे, क्योंकि फिर वो किसी की आलोचना नहीं करते थे। ऐसे ही एक बार की बात है, एक पायलट था, और पायलट क्या होता है, वो हवाई जहाज उड़ाता है। तो जब हवाई जहाज उड़ा रहा था तो उसकी हवाई जहाज को उड़ाने से पहले उसकी पूरी टेस्टिंग होती है। तो जो टेस्टिंग करने का इंजीनियर होता है, जो उसने पूरा टेस्ट वेस्ट किया, और टेस्ट वेस्ट कर करके ओके रेडी करके छोड़ दिया। और एक बहुत बड़े पायलट थे, वो उस गाड़ी की टेस्टिंग के लिए जा रहे थे। तो उस हवाई जहाज की जब टेस्टिंग करने की बात आई तो उन्होंने जैसे ही ऑन किया और उड़ी गाड़ी, उड़ने के बाद तुरंत क्रैश कर गई। लेकिन वो पायलट बहुत ही सिंसियर था, बहुत अनुभवी था, उसने हवाई जहाज को उतार लिया, और अपने साथ एक और सहयोगी जो पायलट था उसका भी जान बचा लिया। जान तो बच गई, लेकिन हवाई जहाज का बहुत सारा नुकसान हुआ। अब हुआ कि आखिरकार ये प्रॉब्लम क्या थी, आखिर ये हुआ कैसे। तो उन्होंने तुरंत कहा एक काम करो, कॉकपिट देखो इसको, इसके अंदर कौन सा पेट्रोल भरा हुआ था। तो पता चला कि उसके अंदर जो हवाई जहाज का जो मतलब एक रॉकेट होते हैं पायलट, या फिर हवाई जहाज होती है, अलग अलग तरीके के पेट्रोलियम फ्यूल्स होते हैं। तो उसमें जो फ्यूल भरना था वो फ्यूल नहीं भरा गया था, दूसरा फ्यूल भर दिया था। तो ये पता चला कि ये काम किसने किया, तो पता चला कि सामने वाला व्यक्ति ये है, जॉन है, जॉन ने ऐसा किया है। तो कहा जॉन को बुलाया जाए। अब कोई सीनियर लीडर बुलाएगा और जिसके कारण से करोड़ों का नुकसान हुआ है, तो वो तो डरते कांपते हुए आया। उसने कहा सर बहुत बड़ी भूल हुई, मैं जल्दीबाजी में ये काम नहीं कर पाया, मतलब ये काम मेरे से गलती हो गई, और मैं बहुत शर्मिंदित हूँ, मेरे को आप जो भी सजा देंगे वो मुझे मंजूर है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, उसके कंधे पर हाथ रखा और कंधे पे हाथ रख के कहा कोई बात नहीं, आगे से आइंदा ये गलती ना हो। अगली बार ये सब भी नहीं बोला, बल्कि ये कहा कि कोई बात नहीं, इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम में जो वो वाली हवाई जहाज की टेस्टिंग करनी है उसका भी मेंटेनेंस तुम ही करोगे। मतलब उसको बोलना भी नहीं पड़ा कि अगली बार से तुम ऐसा मत करना, अगली बार से तुम ये करना वो करना, ऐसा कोई ज्ञान की बातें नहीं, बल्कि उस पर और भरोसे के साथ कह देना कोई बात नहीं, जो हुआ इट्स ओके, लेकिन अगली जो टेस्टिंग की जा रही है ना उसकी भी मरम्मत तुम ही करोगे, उसकी भी टेस्टिंग पास तुम ही करोगे। क्या लगता है वो सामने दोबारा गलती करेगा? कभी भी नहीं। तो ये चीज होती है कि आपको कभी भी किसी भी व्यक्ति के आलोचना नहीं करना है, बहस से बचना है। अगर आप बहस करेंगे तो वो और निकलता जाएगा आपको लड़ने के लिए। तो लड़ने से बचने के लिए आपको आलोचना से बचना होगा,
आपको इग्नोर करना होगा कुछ बातों को। अगर आपको संबंध को बनाना है, अच्छे तरीके से उसे आगे लेकर के जाना है, तो आपको बी फ्रेंडली एंड स्माइलिंग, आपको मित्रता की भावना रखनी होगी, खुश दिखना होगा, आपको हमेशा खुशी जाहिर करना होगा। ऐसे नहीं है आपको, अगर खुशी, अगर कोई मिलने आ गया, अच्छा एक बात बताइए, अगर आपके घर कोई आ जाए और आप अपने काम में बिजी हो, सामने वाला खुश दिखेगा आपसे? वो फिर मिलना चाहेगा? वो दोबारा आपके घर नहीं आना चाहेगा। ऐसा जानते हैं क्यों? क्योंकि उसको लगेगा यार हम गए उनके यहाँ, वो कोई ध्यान ही नहीं दिए, कुछ बात ही नहीं किए, वो अंदर से कुछ मतलब उन्हें खुशी ही महसूस नहीं हुआ, तो हम किसके क्यों जाएं? जैसे आप लोग कहते हैं ना कि तुलसीदास जी कहते हैं कि उसी के घर जाइए जिस घर में आपका सम्मान होता हो। तो आपका जब सम्मान नहीं होगा तो उस घर जाने का मतलब नहीं है। यानी अगर आप किसी के आने पर, किसी के मिलने पर अगर खुशी जाहिर नहीं करेंगे तो सामने वाला आपसे मिलना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि हर व्यक्ति को रिस्पेक्ट की भूख होती है, सम्मान की चाहत होती है। आपको, अच्छा आप एक देखिए, आप अपने घर में कुत्ता क्यों पालते हैं? सोचिए जरा, आप अपने घर में कुत्ता क्यों पालते हैं, जबकि रोज कितना खर्चा होता है उसके ऊपर। लोग कहते हैं ना उसको खाना खिलाओ, उसको नहलाओ, एक बच्चे से ज्यादा खर्चा कुत्ते को पालने में हो रहा है। लोग कार में लेके घूमते हैं, लोग अपने, सोचिए जरा देखिए, पूरा पूरा एफर्ट करते हैं ना। क्यों? क्योंकि जब भी आप जाते हैं ना घर में, जैसे ही आपको देखता है कुत्ता, तो वो पूंछ हिला करके वो दौड़ते दौड़ते आपके पास आ जाता है, आपके पाँव को छूने लगता है, पुचकारने लगता है। यानी कहने का मतलब है कि आपको देखते ही वो खुश हो जाता है। और इसी खुशी को पाने के लिए, क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं है, कुछ लोग मोबाइल में लगे हैं, कुछ लोग अपने काम में लगे हैं, आपसे कुछ बात करने वाला तो कोई है नहीं। तो जब आपसे कोई बात करने वाला नहीं है तो आपने कुत्ता पाल लिया, चलो भाई मेरा कुत्ता ही सही, रोज सुबह शाम टहलाने जाएंगे आप। तो कुत्ता क्या है? कुत्ता एक ऐसा प्राणी है जो खुशी जाहिर करता है, लोगों से मिल करके प्रसन्न होता है और आपको प्रसन्न करता है। यही कारण है कि आप कुत्ता पालते हैं। तो आप अगर कुत्ते जैसे जीव को पालते हैं खुशी जाहिर होने के लिए, तो अगर आपके घर में आप जाते ही बच्चे खुश होकर के दौड़ करके आ जाए, आपके अपने लोग अगर खुश हो जाए, तो कैसा लगेगा? तो ये जब खुशी जाहिर करेंगे आप भी, और खुशी जाहिर सामने वाला करेगा, तो संबंध मजबूत होते हैं, रिलेशनशिप डेवलप होता है। और आपको लोगों से कनेक्ट रहना है, अगर संबंध बनाना है तो, अच्छा आप किसी से 3 साल बाद बात करिए तो क्या लगता है, संबंध बढ़िया रहेगा? किसी के घर पहले लोग आते जाते थे, 10-10 दिन रुकते थे, 5-5 दिन रुकते थे, घूमते फिरते थे, एंजॉय करते थे। आज वो सब नहीं रहा, क्योंकि टाइम नहीं है। तो टाइम नहीं है तो भी कम से कम कनेक्टिविटी तो बनी रहे मेरे भाई, लोगों से बातचीत तो होता रहे, कभी कभी उससे आते जाते रहे, मिलते जुलते रहे। अगर ऐसा करेंगे तो संबंध बना रहेगा। और अगर कुछ भी आपके मिलने जुलने से, कुछ भी आपके लेन देन करने से, आपको ग्रेटिट्यूड फुल होना होगा, आपको विनम्र बनना होगा, आपको कृतज्ञ बनना होगा, आपको थैंक्स की भावना रखनी होगी। अगर आपके अंदर थैंक्स की भावना नहीं है तो आपसे लोग कनेक्ट नहीं रहेंगे, आपसे संबंध अच्छा नहीं बना पाएंगे लोग, और आप भी लोगों से अच्छा संबंध नहीं बना पाएंगे। तो बी कनेक्टेड एंड ग्रेटफुल। एक और चीज आती है पेशेंस। देखिए एक बड़ी चीज होती है धैर्य। अगर आप कभी कभी सिचुएशंस ऐसा होता है, परिस्थितियां ऐसी होती हैं, जिस परिस्थितियां में कहते हैं ना कि आंधी आए बैठ गंवाओ, कभी कभी आपको धैर्य रखना पड़ता है, क्योंकि माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल हो, होता है ना कि अगर आपको फल प्राप्त करना है तो थोड़ा सा संबंध को आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। तो अगर आपने अभी, जैसे उदाहरण के रूप में, अभी एक कोई घटना घटी आपके परिवार में, आपको गुस्सा आ गया, आपने कोई चीजें देखी, आपको गुस्सा आ गया, तो थोड़ा धैर्य रखो, सिचुएशन बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। जैसे देखिए परिवार में क्या होता है, अगर 4 लोग 6 लोग परिवार में रह रहे हैं, तो क्या होगा, कभी भाई भाई से बात, थोड़ा सा अनबन हो गया, थोड़ा सा लड़ाई झगड़े हो गए, मतलब ऐसा हो गया, आप थोड़ा धैर्य करो।
साल 2 साल बीतते बीतते ना फिर सिचुएशन बदल जाएगी, जैसे ही सिचुएशन बदलेगी वैसे ही सब कुछ बदल जाता है। तो कभी भी किसी को तात्कालिक परिस्थिति के अनुसार निर्णय नहीं लेना है। कभी भी कोई भी अगर आपको निर्णय लेना है तो थोड़ा धैर्य रखें और दूर की सोच करके स्टेबल हो जाए, रुक जाए, और निश्चित रूप से आपके संबंध बने रह जाएंगे। अदरवाइज क्या हो जाएगा, जब टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। यानी अगर फिर आपने पहली बार तोड़ दिया तो थोड़ा सा भले जुड़ेगा लेकिन गांठ बना रह जाएगा। तो संबंधों को बनाने के लिए थोड़ा सा देखिए, दुनिया में ना लोगों को खोना अपने आप को खोने से कहीं ज्यादा खतरा है, क्योंकि हम सब ना लोगों पर आधारित हैं, ये व्यवसाय लोगों का है। अगर हम लोगों को ही खोते चले जाएं तो हम बिजनेस किसके साथ करेंगे, आप ही बताओ। तो भाई बिजनेस तो कभी भी कर लेंगे लेकिन लोगों को नहीं खोना है। अगर आपको लगता है कि अगर पैसे से लोग, पैसे के कारण से लोग खो दिए तो पैसा तो बाद में आ जाएगा, लोग तो नहीं ना आएंगे। और अगर लोग रहेंगे तो पैसा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड, कभी भी किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। थोड़ा कोई भी प्रॉब्लम आती है तो थोड़ा धैर्य बनाएं, थोड़ा रिलैक्स हो जाएं, थोड़ा चुप हो जाएं। इसे कहते हैं ना कि जब आंधी आए तो बैठ जाइए, यानी शांत हो जाइए। आपको शांत रहना है। अगर कोई परिस्थितियां आपके प्रतिकूल चल रही हैं, आपके अनुकूल नहीं है, तो आप थोड़ा शांत हो जाइए। जैसे ही शांत होंगे झगड़ा खत्म हो जाएगा। लोग कहते हैं ना, अगर परिवार में कोई 2 लोग हैं, झगड़ा हो रहा है तो आप चुप हो जाइए। चुप रहना बहुत बड़ी शक्ति है। सामने वाला फिर थोड़ी ही देर में चुप हो जाएगा। तो आपको पेशेंस रखना है, पोलाइटनेस, विनम्रता बनी रहनी चाहिए। आपके अंदर कभी भी अहंकार नहीं आए, नो ईगो। आपको पोलाइटनेस रखना है। नहीं तो कहते हैं ना कि देखिए, जानते हैं जब से ये डायमंड बन गए, जब से ये अमीर बन गए, जब से इनके पास ये हो गया ना, अब सुनते ही नहीं है, अपने एटीट्यूड में रहते हैं। लोग ऐसा बोल देते हैं। एटीट्यूड मतलब 2 तरीके का होता है, एक नजरिया होता है और एक ईगो के हिसाब से होता है। तो ईगोइस्ट हो गए। ईगोइस्ट नहीं बनना है आप लोग। इसका उदाहरण आप लोगों को अमित सर देखते होंगे। आप लोग अमित सर को देखते होंगे। अमित सर जैसा व्यक्ति आज तक मैंने नहीं देखा पोलाइटनेस के मामले में। आपको बिलीव नहीं होगा, जहां कहीं भी हम लोग टूर में गए, चाहे वर्ल्ड में, चाहे इंटरनेशनल, नेशनल, या जहां कहीं भी हम लोग मिलते हैं, वो जरूर ये पूछते हैं, खाना खाया, ये काम किया। मतलब आपके बारे में वो पूछते रहेंगे। ठीक है, मतलब कहने का मतलब वो एक एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ वॉच करते रहते हैं जो आवश्यक है। जैसे माँ अपने बच्चों पे विशेष रूप से ख्याल रखती है, वैसे ही अमित सर रखते हैं। तो इसमें नो डाउट पोलाइटनेस कूट कूट के भरी हुई है। और आपके अंदर एक चीज और होना चाहिए, ट्रस्ट एंड फेथफुल। आपका ट्रस्ट होना बहुत आवश्यक है। अगर किसी पर आप विश्वास नहीं करोगे, लोगों को हमेशा शक के नजर से देखेंगे, तो आपके संबंध नहीं बन सकते। संबंध बनाना है तो फेथ रखना पड़ेगा। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको ट्रस्ट आपके को तोड़ देंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपके विश्वास को तोड़ देंगे, विश्वासघात कर जाएंगे, तो वो अपने लिए करेंगे। आपके साथ क्या, आपको पता चल गया कि ये अब बंदे से जीवन भर हम दूर रहें। और अगर हम ट्रस्ट ही नहीं करेंगे, बिलीव ही नहीं करेंगे, भरोसा ही नहीं करेंगे, तो हम कोई भी बड़ा काम नहीं कर सकते। क्योंकि कोई भी बड़ा काम की शुरुआत आपके भरोसे से ही शुरू होती है। अगर आपने भरोसा नहीं किया, तो फाइटो से लाइफ पे अगर आपको भरोसा नहीं है तो बताओ आप कैसे बिजनेस बड़ा कर पाओगे। आपको फाइटो से लाइफ पर भरोसा नहीं है, आपको कंपनी पे भरोसा नहीं है, आपको अमित सर पे भरोसा नहीं है, आपको अपने अपलाइन पे भरोसा नहीं है, आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है, तो बिजनेस कैसे होगा। तो बिजनेस तभी होगा जब आप अपने पर और अपने कंपनी पर, अपने लोगों पर, अपनी टीम पर ट्रस्ट करेंगे, फेथ करेंगे, विश्वास करेंगे। तो इससे क्या होगा, जब सामने वाले पर विश्वास करते हैं ना, तो वो भी आपके विश्वास को खरा उतरने में प्रयासरत होता है। जैसे हमने कहा कि आप लोगों पे मुझे पूरा भरोसा है, आप लोग मेरी बेइज्जती नहीं करना चाहेंगे, स्वाभाविक है नहीं करना चाहेंगे। और जैसे आप लोगों ने अपना अपना टारगेट बनाया कि सर हम ये टारगेट देंगे, ये टारगेट देंगे, ये टारगेट देंगे, इसे मुझे कैसे भी करना है, और अगर आपने उसे कर दिया तो विश्वास बना रह गया, नहीं किया तो विश्वास टूटा। तो कहने का मतलब है कि हमारा विश्वास बना रहना चाहिए, लोगों पर भी हमारा विश्वास बना रहना चाहिए। आप जो बोले वो तो जरूर करें, खुद से अपने आप को कमिटेड पर्सन बनाना है। ठीक है,
तो अगर इस तरीके से हम लोग काम करें तो निश्चित रूप से हम लोगों के संबंध बने रहेंगे, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आने की संभावना नहीं है। जिसमें आप लोगों ने देखा कि पहला टॉपिक पे हम लोगों ने बात करी कि अगर किसी भी व्यक्ति से संबंध बनाना है तो सबसे पहला काम क्या है कि लोगों को सुनना है। खूब मन से सुनो, आधा घंटा सुनो, बल्कि खोद खोद के पूछ पूछ करके आप ना उसके क्लू को जान जाओ जिससे आप उससे कनेक्ट हो सके। तो पहला काम क्या है, लोगों को अच्छे तरीके से सुनना है, उनके बातों में इंटरेस्ट लेना है। अगर ऐसा करेंगे तो बड़ा अच्छा रिलेशनशिप डेवलप होगा। देने की भावना होनी चाहिए, त्याग की भावना होना चाहिए और वचनबद्धता हो, झूठ नहीं बोलना है, पारदर्शी बने रहना है, रेस्पेक्ट देना है, कमियों को नहीं गिनना है, क्रिटिसाइज नहीं करना है, फ्रेंडली बने रहें, खुश मिजाजी बने, खुशी जाहिर करने वाला व्यक्ति बने रहें और लोगों से कनेक्टेड रहें, ग्रेटिट्यूडफुल हो, पेशेंस भी हो आपके अंदर, पोलाइटनेस हो और ट्रस्टी हो। अगर ये सब रहेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग एक शानदार से रिलेशनशिप डेवलप करेंगे और शानदार रिलेशनशिप बिल्ड योर शानदार बिजनेस। तो थैंक यू। आज का जो हमारा सेशन है उसको हम लोग